पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 पद। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरा द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। आज हम परमेश्वर का उपस्थिति में, हम परमेश्वर का शरणों में हम आ रहे हैं। हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, 6 का वचन इस प्रकार कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। हम परमेश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर का शरणों में हम आते हुए परमेश्वर का अनुग्रह के लिए, आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम कैसे पाए, इन्हीं के लिए हम क्या करते हैं, हर एक बातों को, काफी सारी बातों को हमारे जीवन में हम करते हैं। परमेश्वर का आशीष को हमारे जीवन में कैसे पाना है, परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे हमारे जीवन में अनुभव करना है, इन सारी बातों के लिए हम काफी सारे कदम उठाते हैं हमारे जीवन में, प्रार्थना में, वचन में बना रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस तरह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। मार्ग मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, सत्य हूँ मैं ही हूँ। बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, अर्थात स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। होने का भाव परमेश्वर क्या कहते हैं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। पिता कहाँ है? स्वर्ग में। अगर स्वर्ग में जाना है, हम परमेश्वर को स्वीकार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर को स्वीकार करने के साथ साथ सत्य में भी हमको चलना है, सही मार्ग को पहचाना है, सही मार्ग को पहचान कर उसी मार्ग में हमको, सत्य का मार्ग में हमको चलना है। अगर उसी सत्य का मार्ग में हम चलेंगे, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। बिना कोई मेरे द्वारा नहीं है तो पिता के पास नहीं जा सकते। अगर हम परमेश्वर को बस में हम जाना है, परमेश्वर को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, पिता के पास हम जाना है, अर्थात स्वर्ग राज्य में हमको जाना है, हमें सत्य के अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। सत्य के अनुसार हमको चलना है। इसका एक वचन और पढ़ना है, वचन पढ़ना, वचन संगीता 128 का पहला वचन पढ़ना। वचन संगीता 128 उसका पहला पद पढ़ना। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलता है, उसकी मार्ग पर चलता है। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं, क्या ही धन्य है जो यहोवा का मार्ग पे चलता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में बना रहते हैं, अनुग्रह को पाने के लिए, आशीषों को पाने के लिए, उनको देखकर परमेश्वर का वचन में कहते हैं, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा का भय मानते हैं और उसकी मार्ग पर चलता है। हालेलुया। यहोवा का भय मानने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम काफी सारे लोग हम देख सकते हैं, मुझे आज चर्च में जाना है, हम एक विश्वासी हैं, इसलिए आज चर्च में जाने की जरूरत है बोलकर कई लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं बिना डर भय का साथ, परमेश्वर को बिना आदर करते हुए परमेश्वर उपस्थिति में जाते हैं। एक विश्वासी होने के नाते, एक नामदार विश्वासी होने के नाते क्या करते हैं, संगति में जाना है, इनको एक रीति है, एक नियम है, इसी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कलीसिया में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में कहते हैं, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसका मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। हम एक नामधारी मसीह नहीं बनना है। अगर परमेश्वर को अनुग्रह को पाना है, परमेश्वर को आशीष को पाना है, हमको अनंत जीवन पाना है, उद्धार पाना है, नामधारी मसीह बनने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। नामधारी मसीह बनने से कोई फायदा नहीं है। हम परमेश्वर उपस्थिति में आकर परमेश्वर को डर भय में हमको चलने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर को वचन में कहते हैं, जो वचन संहिता 2:11 में कहते हैं, डर के साथ परमेश्वर का आराधना करना है,
कांपते हुए परमेश्वर का मगन होना है। हम परमेश्वर उपस्थिति में आने के समय में हमारे जीवन में डर भय होने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पूरा आकाश को बनाने वाला, पूरा सृष्टि को रचने वाला, पूरा भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर, वचन संहिता में हम देख सकते हैं, दाऊद राजा कहते हैं, तुम आकाश को बनाया, तुम पृथ्वी को बनाया, सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया। तुम इंसान को सोचने के लिए, इंसान के बारे में क्या करने के लिए वो कितना है, कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर का सृष्टि का बारे में हम सोचते हैं, उसको हम देखते हैं, देखने का हम अगर अपने जीवन के बारे में अगर देखते हैं, प्रभु हमें क्यों सोचना है? इतना बड़ा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पूरा भूमंडल को बनाए हुआ परमेश्वर, अगर एक आम इंसान को अगर सोचना है, कितनी महत्वपूर्ण की बात है, कितनी खुशी की बात है। पूरा सृष्टि को बनाया, पूरा भूमंडल को बनाया, इतनी सारी चीजों को परमेश्वर बनाया। अगर एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं, हम कितना बहुमूल्य है। हालेलुया, ये सारी सृष्टि से भी बहुमूल्य हम हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी स्वरूप से हमें बना है। हालेलुया, परमेश्वर अपने स्वरूप से, अपने रूप से हमें बनाया है। इसलिए परमेश्वर हम इतना ख्याल रखते हैं, इतना हमारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ बिठाने के लिए सारे काम परमेश्वर हमारे लिए कर रहे हैं। हम परमेश्वर उपस्थिति में इन सारी बातों को जानने वाला एक व्यक्ति इन दिनों में होने की आवश्यकता है। हालेलुया, वचन में कहते हैं, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसकी मार्ग पर चलते हैं, उसका मार्ग पर चलते हैं। हम परमेश्वर का मार्ग में चलने वाले एक व्यक्ति होना चाहिए। मार्ग, हमारा मार्ग सही होना चाहिए। मार्ग कई रीतियां हैं, कई मार्ग हैं। अरे एक जगह पर जाना है, कैथल में जाना है, कई मार्ग हैं, कई मार्ग है। कैथल जाना है, हम पुंडरी से भी हम जा सकते हैं, पेवा होकर भी हम जा सकते हैं, इधर सीधा रास्ता पेवा कैथल का भी है। 3 रास्ते हैं, कौन सा रास्ता अपनाना है वो हमारा ऊपर है। हम सही मार्ग में परमेश्वर उपस्थिति में जाने की आवश्यकता है। हमारा डेस्टिनेशन सही होना चाहिए। डेस्टिनेशन मतलब हमारा निर्णय सही होना चाहिए। हमारा जो हम जाना है उस जगह का बारे में सही जानकारी हमें होने की आवश्यकता है। हालेलुया, अगर जिस जगह पे जाना है उधर का जानकारी हमें होने की आवश्यकता है। अगर आपको कैथल जाना है, नहीं तो आपको पेवा जाना है, उसका सही जानकारी होना चाहिए। सही मार्ग को आपको पहचानना है। इसी मार्ग में मैं चलूंगा तो इसी जगह पर मैं पहुंचूंगा। एक आपका एक होना चाहिए, मैं इसी रास्ते में चलूंगा, मैं इसी रीति में चलूंगा, इतने समय में पहुंचूंगा, इसलिए इतनी रीति में मैं जा सकता हूँ। इसे हमारे मन में एक विश्वास होना चाहिए। अगर उसी मार्ग पर हम चलते हैं तो हम सही रीति में जा सकते हैं। हालेलुया, हर पेवा जाने के लिए हर घूम फिर कर चलेंगे, 2 घंटे का रास्ता 4 घंटे में पहुंचेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम परमेश्वर बसने में जाने के लिए हमारा निर्णय सही होना चाहिए, हमारा डिसीजन सही होना चाहिए, हमारा कदम सही होना चाहिए। हालेलुया, तब चलकर परमेश्वर को अनुग्रह को हमारा जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को वचन में कहते हैं, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसका मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर को उपस्थिति में सही मार्ग में चलने वाले एक व्यक्ति होने की आवश्यकता है। परमेश्वर का मार्ग क्या है? परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, मैं मार्ग में सत्य हूं, मैं जीवन, परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर का मार्ग किस प्रकार का है? एक वचन और पढ़ना है इसी भजन संहिता में 119 का 119 संहिता 119 का 105 वचन पढ़ना है। 119 का 105 तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे पाप के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर हमारे लिए इसी वचन हमारा हाथ में दिया हुआ है। इसी वचन को लेकर हम चलते हैं, सही मार्ग पे
हम जा सकते हैं। हालेलुया। हर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, अनंत जीवन को पाना है, पिता के पास हमको जाना है, हमको सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। वचन में कह रहे हैं, तेरा वचन मेरी पाप के लिए दीपक और मेरी मार्ग के लिए उजियाला। हमारा मार्ग के लिए, हम जाने का मार्ग के लिए उजियाला परमेश्वर का वचन हमारे लिए ठहरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, ये वचन आज हमारे हाथ में, सबका हाथ में परमेश्वर का वचन है। इसी वचन को अगर हम पालन करते हैं, इसी वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं, तेरा वचन मेरे पाप के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। हमको चलने के लिए रोशनी प्रदान करते हैं। हालेलुया। हमको आगे बढ़ने के लिए उम्मीद इसी वचन को द्वारा प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। इसी मार्ग अगर तुम चलेंगे तो आशीष पाएगा, इसी मार्ग में तुम चलेंगे आनंद जीवन को पाएंगे बोलकर परमेश्वर का उजियाला, परमेश्वर का रोशनी हमारे जीवन में डाला जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा काम हमारे लिए करते हैं। आज हमारे हाथ में, सभी का हाथ में परमेश्वर का वचन है। हम जितना परमेश्वर का वचन को पालन करते हैं, कितना परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलते हैं, इन्हीं बातों को हमारे जीवन में हम जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे हाथ में वचन है, बाइबल है, हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कितना परमेश्वर का वचन के लिए हम प्रथम स्थान देते हैं, कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में हम देते हैं। वचन के लिए, प्रार्थना के लिए कितना महत्व हम देते हैं। अगर हम दे रहे हैं, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का स्तुति हो। अगर नहीं दे रहे हैं, हम आज से लेकर परमेश्वर के वचन के लिए महत्व देना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला, हमारे मार्ग के लिए क्या है? हालेलुया। हमको आगे बढ़ने के लिए उम्मीद इसी वचन के द्वारा प्रभु हमारे लिए प्रदान करते हैं। हालेलुया। इसी वचन के द्वारा प्रभु हमारे लिए उजियाला प्रदान करते हैं। हमारे आगे बढ़ने के लिए जो बंद रास्ता को ऊपर परमेश्वर हमको क्या करते हैं? दरवाजा खोल कर देना है, रास्ता सही कर देना है। हम परमेश्वर का वचन में बना रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर के मार्ग में हमको चलने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर वचन में कहते हैं, तेरी वचन मेरे पाप के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वो हमारे जीवन में रोशनी प्रदान करते हैं, हमको आगे बढ़ने के लिए उम्मीद इसी वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया। उसका साथ एक वचन और पढ़ना, इसी वचन संहिता में, वचन संहिता 16 उसका 11 पद पढ़ना। 16 वचन संहिता 16 उसका 11 पद पढ़ना। तुम मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तुम मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख सर्वदा बना रहता है। इधर हम देख सकते हैं, हम परमेश्वर का वचन में बना रहने से, परमेश्वर का मार्ग में चलने से क्या क्या आशीष हमारे जीवन में मिलते हैं, इनका बारे में हम देख सकते हैं। एक बार और इस वचन को पढ़ना। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। अगर परमेश्वर का वचन में हम चलते हैं, परमेश्वर का मार्ग पर हम चलते हैं, परमेश्वर कहते हैं हमें वो जीवन का रास्ता दिखाएंगे। हालेलुया। जीवन पाने का, अनंत जीवन पाने का रास्ता परमेश्वर हमारे लिए दिखाएंगे। और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तेरे निकट आनंद का भरपूरी है। परमेश्वर को बसने में बना रहेंगे तो हमारे जीवन में आनंद, खुशियां, बरकतें प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर बसने में आने का बावजूद भी वो दुखी है, परेशानी है, वो परेशानी में है, परेशानी में फंसा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर का निकट नहीं आया है। परमेश्वर का वचन में कहते हैं तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का निकट में आनंद का भरपूरी है। हम परमेश्वर का नाम लेने से परमेश्वर का अनुग्रह को, आशीषों को हमारे जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम परमेश्वर का निकट नहीं आते हैं, तब तक परमेश्वर को अनुग्रह को हमारे जीवन में अनुभव करना नामुमकिन की बात है।
नामुश्किल की बात है। हालेलुया। और हमारा जीवन में परमेश्वर को अनुग्रह को, आशीष को, परमेश्वर को उद्धार को पाना है, हम परमेश्वर का निकट आने की आवश्यकता है, परमेश्वर का नजदीक आने की आवश्यकता है। परमेश्वर को बस्ती में आकर आराधना करने वाला हमें परमेश्वर आज एक चेतावनी दे रहे हैं, हम परमेश्वर का नजदीक आने की आवश्यकता है, निकट आने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में कहते हैं निकट आनंद का भरपूरी है, और आगे तेरे दाहिने हाथ में, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, सुख सर्वदा बना रहते हैं। परमेश्वर का हाथ के नीचे बना रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर हाथ में हमें अपने जीवन को समर्पण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर बस्ती में अपने जीवन को हम समर्पण करने की आवश्यकता है। तो वचन में कहते तेरा दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहते हैं। हम परमेश्वर हाथ के नीचे थामे रहना है। हालेलुया। जैसे मुर्गी हम दे सकते हैं अपने चूचों से, अगर कोई उसको उठाने के लिए आ रहे हैं, उसको दुख पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, उसको चीर फाड़ने के लिए आ रहे हैं, एक आवाज देते हैं, चूसों को आवाज देते हैं, क्या करते हैं, सारे चूसे आकर अपना पंगों दले क्या होता है, चुप जाते हैं। वैसे हम परमेश्वर बस्ती में आने के समय में परमेश्वर को कई चेतावनियां प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। अगर हमारे जीवन में सुख सर्वदा बना रहना है, परमेश्वर का हाथ के नीचे हम बना लेने की आवश्यकता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालते हैं, वैसे प्रभु हमको संभालना है, हमें परमेश्वर का हाथ के नीचे थामे रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को बस्ती में हमको बना लेने की आवश्यकता है, परमेश्वर को निकट रहने की आवश्यकता है। हम इसी एक वचन में हम दो तीन बातों को हम दे सकते हैं, एक ही वचन में दो तीन बातों को हम दे सकते हैं। हम दे सकते हैं जीवन का रास्ता प्रभु हमको दिखाते हैं, जीवन का रास्ता दिखाने का साथ साथ परमेश्वर का वचन कहते हैं निकट रहने से परमेश्वर का क्या होते हैं, आनंद मिलते हैं, आनंद का भरपूरी होते हैं। परमेश्वर को निकट रहने से परमेश्वर का आनंद का भरपूरी होते हैं, और परमेश्वर का हाथ के नीचे थामे रहने से परमेश्वर का सुख हमारे जीवन में मिलते हैं। हालेलुया। हर एक परेशानी को प्रभु हमारे जीवन में दूर करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर का शांति को प्रभु हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का उपस्थिति में बना रहने की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में शांति पाना है, अनुग्रह को पाना है, उद्धार पाना है, हम आनंद जीवन पाना है, परमेश्वर का नजदीक, परमेश्वर का निकट आने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का निकट आते हैं, हमारे जीवन में प्रभु क्या देते हैं, आनंद जीवन देते हैं, साथ साथ आनंद का भरपूरी हमारे जीवन में देते हैं। हम परमेश्वर बस्ती में रहने से सुख हमेशा हमारे जीवन में बना रहते हैं, और हमारे जीवन में परेशानी भी क्यों ना हो, उसमें भी परमेश्वर हमको आनंद करने का अवसर प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर बस्ती में बना रहने की आवश्यकता, परमेश्वर का नजदीक रहने के लिए हमको आवश्यकता है, परमेश्वर निकट आने की आवश्यकता है। उसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय 32 पद पढ़ना। हमको इतना देर हम देखा है परमेश्वर का मार्ग में रहने से, मार्ग में चलने के लिए क्या फायदा है। अभी हम देखना चाह रहे हैं परमेश्वर का सत्य क्या है, सत्य के ऊपर हम थोड़ा मनन करते हैं। वचन पढ़ना है यूहन्ना 8 का 32 पद। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमको क्या सत्य को जानना है, इधर हम देखते हैं, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम परमेश्वर पहले हम देखा है मार्ग में, परमेश्वर को मार्ग में चलने से, परमेश्वर को मार्ग में बना रहने से हमको क्या मिलते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर का सत्य क्या है। सत्य जब हम वचन में कहते हैं जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगी। कौन सा सत्य को जानना है, एक वचन और हम निकालना है, इसी का 4 अध्याय, यूहन्ना का 4 अध्याय उसका वचन पढ़ना है 24, 4 का 24 वचन पढ़ना है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना
वाला हर एक जन कैसे आराधना करना है? आत्मा आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। और आगे स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। इधर हम देख सकते हैं हम सत्य को जानना है। वचन में कहते हैं जब तुम सत्य को जानोगे वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में स्वतंत्र करने के लिए, परमेश्वर को आशीषों को पाने के, अनंत जीवन पाने के लिए, परमेश्वर को सत्य को जानने के लिए हमको आवश्यकता है। क्या सत्य के दिनों में हमको जानना है? वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर आत्मा है और आराधना उनके वचन में आने वाला हर एक व्यक्ति किस प्रकार आना है? सच्चाई और आत्मा से। हम परमेश्वर उपस्थिति में आने वाले एक बार हमारे जीवन में जाना है, परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। वो सर्वव्यापी परमेश्वर, हर जगह पर वास करने वाला, स्थित रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। हम परमेश्वर को कोई तस्वीर नहीं है, हम तस्वीर को ऊपर हम आराधना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर आत्मा है, वो सर्वव्यापी है, वो ना दिखने वाला परमेश्वर है, सब जगह पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम किसी का दंडवत नहीं करना है, परमेश्वर उपस्थिति में आने वाला, आराधना करने वाला कैसे आराधना करना है? आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को आराधना करना है। उसी आत्मा को हमारे जीवन में हम प्राप्त करने की आवश्यकता है। वो पवित्र आत्मा है, हमारे जीवन में हम पाने की आवश्यकता है। इस वचन में हम देख सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में हमको बताएंगे हमको किस मार्ग पे हमको चलना है, किस रीति में हमको रहना है, हमारा जीवन का शैली किस प्रकार हो जाएंगे बोलकर उसी आत्मा क्या करते हैं? हमको अगुवाई करते हैं। हालेलुया। वो सत्य को हमारे जीवन में जानना है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। हम परमेश्वर को आराधना करने वाला, हमें ये बातें जानकारी होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम कई लोग आराधना करते हैं, मूर्ति के सामने जाकर दंडवत करते हैं, उनको पुकारते हैं, वो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, उनको बस में जाकर दंडवत करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आत्मा हूँ, अगर तुम मुझे पुकारेंगे मैं तुम्हारे सामने हूँ। हम हवा को कितना लोग महसूस करते हैं? हवा को महसूस करते हैं ना, वैसे हम परमेश्वर को अपने जीवन में हम महसूस कर सकते हैं। हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। जब हम सच्चाई से परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पण, प्रभु जी आप मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन इस प्रकार है, मैं इसी परेशानी में हूँ, इसी विधि में मैं चल रहा हूँ, मैं चल रही हूँ, आप मेरे जीवन में दया कर बोलकर जब हम सच्चाई से अपनी मन ही मन में अगर दुआ करते हैं, परमेश्वर उसी दुआ को भी परमेश्वर सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं हर एक व्यक्ति का हृदय को जानने वाला और कर देखने वाला, एक पुस्तक से एक पन्ना जैसे हम निकालते हैं उसी प्रकार हमारे हृदय का हर एक बात को परमेश्वर क्या करते हैं? ऐसे निकाल कर देखते हैं। हालेलुया। अगर हम सच्चाई से परमेश्वर बसरी में नहीं आते हैं, वो भी प्रभु को पता चल जाते हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर बसरी में आकर अगर कुछ स्वार्थी बीमारी के साथ हम आते हैं, कोई काम करने के लिए, कुछ काम पाने के लिए, आशीष पाने के लिए हम परमेश्वर बसरी में आ रहे हैं, वो भी प्रभु को पता है ये क्यों परमेश्वर बसरी में आ रहे हैं, अपने जीवन को क्यों मेरे आप मुझे दे रहे हैं, वो भी परमेश्वर को पता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर को आराधना करने वाला पूरा समर्पण के साथ परमेश्वर बसरी में आने की आवश्यकता है। हालेलुया। किस विचार के साथ हम आ रहे हैं वो भी परमेश्वर को पता है। हमारा मन के अंदर क्या चल रहे हैं वो भी परमेश्वर जानते हैं। कई बार हम बागर बोल नहीं सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते, अगर दुख होंगे लेकिन बागर हम दिखाते नहीं है, बागर हम हंस कर दिखाएंगे।
हम पूछेंगे ठीक है, हाँ बोलेंगे मैं ठीक हूँ, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। ये बात जानना, परमेश्वर आत्मा है, हर जगह पर विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित है, मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर पर सदी मानते हैं, कहीं भी हो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारा विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे मन का हर एक बातों को जानने वाला, हमारा मन को दुख को देखने वाला, हमारे आंसुओं को देखने वाला। लोग कभी नहीं देख पाते हैं, हमारा परिवार कभी देख नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं आत्मा हूँ, हर जगह पर मैं विराजमान रहता हूँ। हमारा जीवन का हर एक परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे पास आकर हमको संतुलन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। इन्हीं बातों को हमारे जीवन में जानने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहते हैं जब तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या स्वतंत्र करेंगे? हमको परमेश्वर को बसने में खुलकर आराधना करने के लिए वो हमको स्वतंत्र करेंगे। हालेलुया। जब हम मन खोलकर परमेश्वर को आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को बसने में क्यों आ रहे हैं, इन्हीं बातों को परमेश्वर जान रहे हैं। हालेलुया। अभिमानी के साथ हम आ रहे हैं, मुझे ये आना है इसलिए मैं परमेश्वर बसने में आ रहा हूँ, ऐसा ना आए। हम परमेश्वर बसने में आने वाला हर एक जन का मन भावना कैसा होना चाहिए? मुझे आनंद जीवन पाना है, मुझे आनंद जीवन पाना है, मुझे जो मेरा जीवन में जो पाप हैं, जो साब हैं, उनमें से मुक्ति पाकर मुझे आनंद जीवन पाना है, मुझे स्वर्ग में प्रवेश करना है। इसी विचार के साथ हम आते हैं, परमेश्वर को आदर करते हैं। हालेलुया। उसी मन भावना का साथ परमेश्वर बसने में आना है। परमेश्वर को एक चमत्कारी बाबा नहीं है, प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को वचन के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर हमारे लिए आशीष देंगे जरूर, हमारा बीमार को चंगा करेंगे जरूर, लेकिन हमारा मन भावना ये होना चाहिए मुझे आनंद जीवन पाना है। हालेलुया। मुझे आनंद जीवन पाना है, मुझे चंगाई पाने के लिए मैं प्रभु के पास आ रहा हूँ, मुझे छुटकारा पाने के लिए मैं प्रभु के पास आ रहा हूँ, मैं दुष्टात्मा मेरे जीवन से दूर होने के लिए मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूँ। इसी मन भावना के साथ हम ना आए, परमेश्वर बसने में आने वाला हर एक व्यक्ति का मन यह होना चाहिए मुझे आनंद जीवन प्राप्त करना है। हालेलुया। इसी विचार का साथ अगर हम आते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। हमारे साथ जुड़ा हुआ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सारे चंगाई पाने के लिए आ रहे हैं, आए थे, छुटकारा पाने के लिए आया है, लेकिन जब चंगाई का प्रचार मैंने बंद कर दिया, काफी सारे लोग आना भी बंद किया। हमें चंगाई का प्रचार करके लोगों को धोखा देना नहीं है, सच्चाई को दिखाकर उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हमारा मकसद होना चाहिए। हम जब परमेश्वर बसने में आते हैं, उन्हीं विचार को परमेश्वर आदर करते हैं, उनको प्रभु आशीष देते हैं। हालेलुया। अगर हम 2-3 लोग हो, कितना भी हो, अगर ना भी हो, परमेश्वर से में खुश रहते हैं। जो व्यक्ति उनको बसने में अपना जीवन को समर्पण इसलिए करते हैं आनंद जीवन पाने के लिए, प्रभु उनको आशीष देते हैं। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, इसका यूहन्ना का 3:36 वचन पढ़ना। 3:36। जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उसका है, आनंद जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र के नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। हम इसी वचन के बारे में काफी हम मनन किया है, काफी मनन करते हैं। इस वचन में कहते हैं जो पुत्र पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है। पुत्र पर विश्वास करना, किसको ऊपर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह को ऊपर अपना विश्वास को हमको रखने की आवश्यकता है। हम जान रहे हैं परमेश्वर आत्मा है, हम आत्मा वो परमेश्वर है, आत्मा से वो सच्चाई से परमेश्वर को आराधना करना है। आराधना करने वाला हम उसी यीशु मसीह को विश्वास करने की आवश्यकता है। वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की
वो सर्वशक्तिमान है, वो सारे सृष्टि को रचने वाला है, सारे भूमंडल को बनाने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे बनाने वाला परमेश्वर वही है। ये विश्वास हमारा जीवन में होने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं जो पुत्र पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखते हैं। हालेलुया। इधर लिखा है पुत्र को नहीं मानता, जो पुत्र को, जो परमेश्वर हमारे हाथ में दिया हुआ इस वचन को नहीं मानते हैं, इसका अनुसार नहीं चलते हैं, जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान है, वो जीवित परमेश्वर है, हम जानने के बावजूद भी इसी वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वो जीवन को नहीं देखे। वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, जो प्रभु को जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, जब तक इसी वचन के अनुसार वो वैसे नहीं चलते हैं वो अनंत जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। अगर हमारा जीवन अनंत जीवन पाना है, परमेश्वर का सामर्थ्य पाना है, हमें उसी जीवन मिलना है, हमें उसको बसदे में बना रहना है, उसका मार्ग पर हमको चलना है, इसी को पालन करना है, मनन करना है, उसी रीति के अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। जो वचन में लिखा हुआ है इन सारी बातों के अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। सिर्फ मानने वाला नहीं, उसका अनुसार करने वाला, चलने वाला एक व्यक्ति होने की जरूरत है। हालेलुया। जब चलकर उनको परमेश्वर अनंत जीवन देते हैं। हालेलुया। हम इस वचन के अनुसार चलने वाले एक व्यक्ति होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा है, हमारा मन को जांचने वाला, हमारा मन को परखने वाला, हमारा सोच विचार को तुलना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और अब सही मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहते हैं। अगर सही मार्ग में नहीं चलते हैं, परमेश्वर को तोल कर देखते हैं, ये कितना परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तोल में अगर थोड़ा सा भी कमी होते हैं, वो हमको अनंत नरक के लिए, हालेलुया, उसी आग का बट्टी के प्रभु हमें समर्पित करेंगे। हालेलुया। उसी आग का बट्टी में हमको क्या किया जाएंगे, समर्पित जाएंगे, डाला जाएंगे, हम उसमें हमेशा हमेशा के लिए सड़ता रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष पाना है, अनंत जीवन पाना है, उधर खुशियां हैं, आनंद है, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, उधर हमेशा आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। उस आनंद का भरपूरी पाना चाह रहे हैं, हम परमेश्वर का मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलने की आवश्यकता है। इसका सबसे अधिक वचन और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 14 पद पढ़ना। मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 14 पद पढ़ना। क्योंकि सकेत है वह फाटक, जो फाटक, और कठिन है वह मार्ग, जो मार्ग, जो जीवन को पहुंचाते हैं, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं उसे पाते हैं। हालेलुया। इधर एक बात हम स्मरण करना है, हम विश्वास में रहने के बाद हरेक जन स्वर्ग राज्य में नहीं जाते हैं, गिने चुने लोग ही परमेश्वर बसने में जाते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। इधर वचन में लिखा है, एक बार और पढ़ना। क्योंकि सकेत है वह फाटक, वो फाटक। सकेत का मतलब क्या है? सकेत का मतलब क्या है? छोटा मार्ग। आगे बढ़ना। और कठिन है वह मार्ग, कठिन है वो मार्ग, एक छोटा मार्ग है और आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल की बात है। जो जीवन को पहुंचाता है, जो जीवन को पहुंचाते हैं, और थोड़े हैं वो थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। थोड़े हैं उससे पाते हैं। उसे 13 वचन से पढ़ना, 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, चौड़ा है उसी फाटक, और सरल है वह मार्ग, सरल है वो मार्ग, जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश को पहुंचाते हैं। आज हमसे बहुत सारे लोग, विश्वासी कहने वाला हरेक जन, बहुत सारे लोग इसी मार्ग में चल रहे हैं। हालेलुया। चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को सुधारने के लिए इच्छा नहीं है, उनका जीवन को बदलने के लिए इच्छा नहीं है।
अपने जीवन का भावना के अनुसार वो चलने वाला है, वो सफेद मार्ग कैसे है, बड़ा मार्ग, अच्छा मार्ग वो चलने वाला व्यक्ति है, वो सरल है, चलना बड़ा आसान है, जो आप मन चाहे रीति में आप कर सकते हैं, जो चल सकते हैं, वो विनाश को पहुंचाते हैं। हालेलुया, विनाश को पहुंचाते हैं। जो प्रभु को बसने में चलने वाला, आनंद जीवन पाने वाला हर एक जन का मन सिर्फ एक ही विषय होना चाहिए, मुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। जीवन का हर एक मन भावना का अनुसार नहीं चल सकते हैं। हालेलुया, अगर मन भावना के अनुसार चलते हैं वो विनाश को पहुंचाते हैं। अगर जीवन को प्रवेश करना, जीवन को पाना है, अपना जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। हालेलुया, सही रीति में लेकर आने की आवश्यकता है, सही डिसिप्लिन में लेकर आने की आवश्यकता है, सही रीति में हमको आने की आवश्यकता है। प्रभु जो कहते हैं उसका अनुसार हमको करने की आवश्यकता है, तब चलकर वो आनंद जीवन को प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, इधर हर एक जन आनंद जीवन को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि लोग अपने मन को अपनी रीति से चलाने के अनुसार आनंद जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, जो व्यक्ति अपने जीवन को त्याग कर अपने जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण कर पूरा भयभक्ति का साथ, पूरा कठोरता का साथ परमेश्वर वस्त्र में चलते हैं, वही आनंद जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, एक बार और पढ़ना 14 पद। क्योंकि सकेत है वह फाटक, सकेत का है वो फाटक, और कठिन है वह मार्ग, कठिन है वो मार्ग, कठिन है, बड़ा परेशानी होते हैं परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए। आनंद जीवन पाने के लिए हमको मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन हम आनंद जीवन को प्राप्त करना है तो उसका उपस्थिति में हमको बना रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, कठिन है लेकिन हम कर सकते हैं। हालेलुया, कठिन है लेकिन वो हम प्राप्त कर सकते हैं। वचन में लिखते हैं थोड़े हैं, बहुत सारे लोग सरल मार्ग में चलना चाहते हैं, वो चलते हैं लेकिन वो विनाश में पहुंचते हैं। लेकिन थोड़े हैं सफेद मार्ग में जाना चाह रहे हैं, कठिन है फिर भी वो आगे जा रहे हैं, वो आनंद जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। दिनों में हम अपने बस्ती में, हम परमेश्वर बस्ती में आते हुए हम ये विश्वास होना चाहिए, मुझे आनंद जीवन को प्राप्त करना है। हालेलुया, मुझे आनंद जीवन को प्राप्त करना है, मुझे आनंद जीवन का भागी बनना है। हालेलुया, उसी कठिन मार्ग में चलने की आवश्यकता है, कठिन मार्ग में हमको चलने की आवश्यकता है, तब चलकर परमेश्वर को आनंद जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, कठिन मार्ग ये है हमारे जीवन को सही रीति में चलाना। हालेलुया, हमारा स्वभाव को सही रीति में लेकर आना, हमारा मन भाव के अनुसार नहीं चल सकते हैं, हमारा जीवन को सही रीति में, मन भावना को, हमारा सोच विचार को, हमारा नजर को, हमारा सोच को, हमारा बोली को, हमारा जुबान को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। हालेलुया, हम पिछले दिनों में हमने देखा हमारा जुबान कितनी खतरनाक है, एक छोटी सी चीज है लेकिन बड़ी बड़ी बातें मार सकते हैं, वो विनाश को हमको हमें ले जा सकते हैं। इसलिए हमारा हर एक चीज, हमारा देखने से लेकर ऊपर का बाल से लेकर नीचे नाखून तक हम परमेश्वर को उपस्थिति के अनुसार हमको चलाने की आवश्यकता है। हालेलुया, तब चलकर वो आनंद जीवन को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर परमेश्वर उपस्थिति में आने का बावजूद भी अपने जीवन को सुधारने की इच्छा नहीं है, उनको विनाश में प्रभु छोड़ा जाएंगे। हालेलुया, उनको विनाश में प्रभु दिया जाएंगे, उधर हमेशा रोना और रोनाई बना रहते हैं। हालेलुया, अनुभव में हम प्रवेश ना करें, आनंद जीवन को पाने के लिए हम तैयार हो जाए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, अपने जीवन को हम सुधारे। हालेलुया, हमारे जीवन को हम सुधारे, तब चलकर परमेश्वर को आशीष को हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, आनंद जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद जीवन को प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर का वचन करते हैं उधर आनंद का भरपूरी है। हालेलुया, आनंद का भरपूरी है, उधर खुशियां हैं, आनंद है, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद हम करते रह सकते हैं। हमारा जीवन में परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर को अनुग्रह करें, अपना